मैं डॉक्टर संतोष मीणा, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज कोटा। आपका इस व्याख्यान में स्वागत है। आज हम इस व्याख्यान में भारत का इतिहास का एक प्रमुख टॉपिक सिंधु सभ्यता पर चर्चा करेंगे। इस व्याख्यान में हम उसके शासन प्रबंध पर चर्चा करेंगे। सिंधु सभ्यता की नगर योजना कैसी थी, भवन निर्माण कैसा होता था और वास्तुकला कैसी थी और उसकी क्या क्या विशेषताएं थी, इस पर हम प्रकाश डालेंगे। सिंधु सभ्यता का मुख्य नगर हड़प्पा और मोहनजोदड़ो आपस में नदी से जुड़े हुए थे और ये आपस में 350 मील की दूरी पर थे। उत्तर राज्य की हड़प्पा राजधानी थी और दक्षिण राज्य की मोहनजोदड़ो राजधानी थी। यहाँ केंद्रीय सत्ता का विकेंद्रीकरण कर दिया गया था। नगर योजना कैसी थी और भवन निर्माण जो है वो किस प्रकार से किया जाता था, अब हम ये जानेंगे। नगर अत्यंत ही सुनियोजित होते थे। सड़कें चौड़ी चौड़ी थीं। सड़क पूर्व से पश्चिम की ओर और उत्तर से दक्षिण की ओर जाती थी। इस प्रकार प्रत्येक नगर जो है वो शतरंज के खाने की भांति विभक्त था और प्रत्येक खंड जो है उस शतरंज के खाने का, उसकी लंबाई चौड़ाई जो है वो 800 इंटू 1200 मील उसका माप था। सड़कें समकोण पर काटती थीं और सड़कों के पास जो है वो कूड़ेदान भी बने हुए थे, मतलब सफाई की अच्छी व्यवस्था थी। मोहनजोदड़ो की गलियां और सड़कों की चौड़ाई प्राय कम से कम 13.5 फीट और अधिक से अधिक जो है ये 33 फीट होती थी। ऐसा उनकी जो हमें अवशेष मिले हैं उससे प्राप्त होती है ये जानकारी। सड़क और गली दोनों और जो है उनके दोनों और पक्की नालियाँ बनी हुई थी। पत्थर, ईंट और चूने का प्रयोग उसमें किया गया था। अब देखते हैं भवन निर्माण कला या वास्तुकला कैसी थी। तो नगरों में जो है वो पक्की ईंटों का प्रयोग होता था। पत्थरों का प्रयोग कहीं भी दिखाई नहीं देता है। मकान एक से अधिक मंजिल के होते थे। सीढ़ियाँ होती थी। मकानों से रसोई और स्नानागार, आंगन, दरवाज़ों, खिड़कियाँ और रोशनदान भी होते थे यहाँ पर। हड़प्पा की अपेक्षा मोहनजोदड़ो के भवन जो है वो अधिक विशाल थे। मोहनजोदड़ो में एक विशाल भवन भी मिला है जो 85 फीट चौड़ा और 97 फीट लंबा है और इसका आंगन जो है वो 32 फुट वर्ग का है। मतलब इतना लंबा चौड़ा विशाल भवन उस समय किस तरह से बनाया गया होगा, ये एक सोचनीय विषय है। पर्दे का रिवाज नहीं था और द्वारों पर द्वार या जो दरवाजे होते थे उसका माप जो है वो 3 फीट 4 इंच से लेकर 7 फीट 13 इंच तक होता था। मतलब बड़े बड़े दरवाजे होते थे। फर्श ईंटों, खड़िया मिट्टी, गारे और चूने का प्रयोग जो है उस समय प्रचलित था। मोहनजोदड़ो में घरों में कुएं भी मिले हैं, परंतु हड़प्पा में नहीं मिले हैं। कच्ची और पक्की दोनों ईंटों का प्रयोग होता था। उनका माप जो है वो प्राय जो मिला है उसके अनुसार 11 इंटू 5.5 इंटू 3 से 3/4 इंच का है और इसके अलावा 5.5 इंटू 2.25 इंटू 2 से 3/4 इंच ये इसकी लंबाई, चौड़ाई और मोटाई है। परंतु कहीं कहीं पर इससे बड़ी ईंटों का प्रयोग भी किया गया था। ये एक सामान्य नाप है जो कि ज़्यादातर मिला है। मोहनजोदड़ो में विशाल भवन मिला है जो
230 फीट लंबा है और 78 फीट चौड़ा है। एक अन्य भवन और मिला है जो कि 230 फीट लंबा है और 15 फीट चौड़ा है। मतलब लंबे और बड़े बड़े भवन जो है वो मिले हैं। हड़प्पा में एक गढ़ी मिली है जो कि 415 मीटर लंबी है और 105 मीटर चौड़ी है। गढ़ी का मतलब जो गढ़ होता है उसका छोटा रूप। मोहनजोदड़ो में एक हॉल मिला है जिसकी लंबाई और चौड़ाई जो है लगभग 71 मीटर है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि बहुत बड़े बड़े भवन जो है यहाँ पर मिले हैं। सिंधु सभ्यता के अधिकांश जो दरवाजे और खिड़कियाँ हैं वो मुख्य सड़कों की ओर न खुलकर गलियारों की ओर खुलते थे। मतलब डायरेक्ट जो है वो मुख्य सड़क की तरफ नहीं खुलते थे। अब है सार्वजनिक स्नानागार जो कि यहाँ की एक बहुत प्रमुख विशेषता है। मोहनजोदड़ो में स्थित जो स्नानागार है वो बाहर से 180 फीट लंबा है और 108 फीट चौड़ा है और इसमें बाहर की दीवार 8 फीट मोटी है और उसके अंदर जो है एक तालाब है और जो तालाब है वो 39 फीट लंबा, 23 फीट चौड़ा और 8 फीट गहरा है। तो ये है पक्की ईंटों का बनाया गया है और ये चौरस है, मतलब चौकोर है और इसके चारों ओर जो है वो बरामदे बने हुए हैं। सीढ़ियाँ बनी हुई हैं जो इसकी पक्की हैं और नालियों की अच्छी व्यवस्था यहाँ पर की गई थी। फर्श में सील और नमी को रोकने के लिए इस पर 1 इंच मोटे राल या गिरी पुष्पक का प्लास्टर किया गया है। फर्श और दीवारों की जड़ाई जो है वो जिप्सम से की गई थी और स्नानागार के ऊपर और तथा उसके आसपास बहुत सारे कमरे बने हुए हैं जो कि नहाने के बाद और उसके समय में काम आते थे। हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्र जो है वो 950 मील उत्तर से दक्षिण की ओर विस्तृत था। मतलब काफ़ी बड़े एरिया में वो फैला हुआ है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के नगरों का निर्माण एक सी योजना के अंतर्गत हुआ है और प्रत्येक के पश्चिम में एक दुर्ग था। मतलब सारे नगरों के पश्चिम में आपको दुर्ग दिखाई देंगे। हड़प्पा के दुर्ग उत्तर की ओर हैं और एक वृहद उत्तर की ओर इनके एक वृहद अन्नागार भी मिला है जो लगभग 150 फीट लंबा और 75 फीट चौड़ा है। हड़प्पा की भांति मोहनजोदड़ो में भी गढ़ी का निर्माण हुआ था। यहाँ भी गढ़ी मिली हैं और ये गढ़ी जो है वो 20 फीट से 40 फीट ऊंची हुआ करती थी और कृत्रिम पहाड़ियों पर बनाई गई थी। मतलब जो पहाड़ी लोगों द्वारा निर्मित की गई थी उस पहाड़ी पर इसको बनाया गया था। मोहनजोदड़ो में अब तक जो भवनों के स्तर मिले हैं वो 9 स्तर मिल चुके हैं और हर गली में आपको कुएं मिलेंगे और खंभे मिलेंगे जिस पर कि रोशनी की व्यवस्था के लिए लालटेन का प्रयोग किया जाता था। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि हड़प्पा या सिंधु सभ्यता में जो नगर हैं वो आधुनिक नगर की भांति ही सुव्यवस्थित थे। जो आज हम व्यवस्थाएं देखते हैं वो उस समय वहाँ पर मौजूद थी। तो आधुनिक शहर आप उसको कह सकते हैं। अब हम देखते हैं सामाजिक जीवन। सिंधु सभ्यता का सामाजिक जीवन जो है वो कैसा था, सामाजिक संगठन कैसा था। तो सर्वप्रथम हम चर्चा करेंगे सामाजिक संगठन पर। समाज वर्ग और वर्णों में विभाजित न होकर संभवतः व्यवसाय के आधार पर इनको 4 भागों में बांटा गया था। उस समय जातियाँ नहीं थी, सिर्फ काम के हिसाब से जो है वो वर्ग विभाजन किया गया है। तो इसको हमने 4 भागों में बांटा है। विद्वान है पहला, दूसरा योद्धा एवं प्रशासनिक अधिकारी होता है, तीसरा है व्यवसायी और चौथा है श्रमजीवी। अब हम देखते हैं उस समय की वेशभूषा कैसी थी। रुई कातना लोग जानते थे, वे सूती और ऊनी कपड़ों का प्रयोग करते थे।
स्त्रियां और पुरुषों के वस्त्रों में विशेष अंतर नहीं होता था। कपड़े सिलकर पहने जाते थे, मतलब सिलाई उस समय करते थे लोग, सिल्क के कपड़े पहनते थे। पुरुष लंबे बाल रखते थे, मतलब पुरुष और महिलाएं दोनों के बाल एक जैसे ही होते थे। और स्त्री और पुरुष दोनों आभूषण धारण करते थे, जिसमें कि अंगूठियां हैं, कड़े हैं, कंगन हैं, कंठार है, कुंडल है आदि। स्त्री और पुरुष दोनों आभूषण धारण करते थे और दोनों के लगभग एक जैसे ही आभूषण होते थे, लेकिन स्त्रियां जो है वह चूड़ियाँ, कर्णफूल, हंसली, भुजबंद और करधनी पहनती थी। आभूषण जो है वो कैस के बने हुए होंगे? आभूषण सोने के, चांदी के, हाथी दांत के, हीरे के, इनके बनते थे। लेकिन हर व्यक्ति जो है इतने महंगे आभूषण नहीं पहन पाता था, तो निर्धन व्यक्ति जो है वो तांबे के, मिट्टी के, सीप के आदि के आभूषण वो पहनते थे। कांसे के दर्पण हुआ करते थे। जो आज हम कांच होता है, उस समय कांच नहीं था। कांसे के दर्पण थे। हाथी दांत की कंघियाँ बनाई जाती थीं और सुगंधित इत्र का भी वो प्रयोग करते थे। कुछ शीशे और धातुओं के बटन भी हमें मिले हैं। चूँकि वो सिलकर कपड़े पहना करते थे तो बटन का प्रयोग भी किया करते थे। अब है गृह उपयोगी वस्तुएं। कौन कौन सी होंगी? घर पे जो वस्तुएं प्रयोग की जाती हैं, मृद भांड चाक पर बनाकर आग में पकाकर प्रयोग में लाए जाते थे। मतलब जो मिट्टी के बर्तन होते थे उन्हें आग में पकाकर प्रयोग में लाया जाता था और उन पर सुंदर चित्रकारी भी की जाती थी। तश्तरियाँ, कटोरे, घड़े, सुराइयाँ, हाथी दांत के फूलदान, सुइयाँ, कांसे और तांबे के हुक, और ये सभी वस्तुएं जो हैं वो हमें मिली हैं। अब है आमोद प्रमोद के साधन, यानी मनोरंजन के साधन, जिसमें शिकार खेलना, नाचना, गाना, बजाना, मुर्गों की लड़ाई, गोलियां खेलना, शतरंज खेलना, ये इनके प्रमुख मनोरंजन के साधन थे। अब है इनकी औषधियाँ। ये किस प्रकार की दवाइयों का प्रयोग किया करते थे? तो ये उसमें ज़्यादातर दवाई जो है वो प्राकृतिक ही होती थी। उसमें शिलाजीत है, नीम की पत्तियाँ हैं, इनका प्रयोग जो है ये रोगों को दूर करने के लिए करते थे। हिरन, मछली और बारहसिंगे के सींग का प्रयोग भी ये दवाई के रूप में किया करते थे। खोपड़ी की शल्य चिकित्सा के उदाहरण भी हमें कालीबंगा और लोथल से प्राप्त हुए हैं। मतलब उस समय ऑपरेशन भी किया जाता था। फिर है इनका भोजन। भोजन कैसा होगा? भोजन में गेहूँ और जौ की खेती उस समय होती थी और संभवतः चावल भी वहाँ पर उगाया जाता था। खजूर, फल, शाक, दूध, इसके अतिरिक्त मछली, गो, भेड़, सुअर, घड़ियाल, कछुआ आदि का मांस भी ये खाते थे। अब है पशुपालन। पशुपालन में भेड़ है, बकरी है, भैंस है, मुर्गी है, हाथी है, ऊँट, ये सब पाले जाते थे। और घोड़े जो है संभवतः घोड़ों से ये परिचित नहीं थे, ऐसे हमें प्रमाण मिले हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि सिंधु सभ्यता की शासन व्यवस्था और सामाजिक स्थिति किस प्रकार की थी। अगले व्याख्यान में